नाज़रीन, गरीब मोटरसाइकिल सवार की बहन दोनों हाथ जोड़े हुए चीख रही है, चिल्ला रही है और अपने भाई की माफी की अपील कर रही है। भाई का जुर्म ये है कि उसके पास मोटरसाइकिल है और इस मोटरसाइकिल जो है वो किसी वजह से एक लग्जरी कार के साथ टकरा जाती है। अभी तक ये तय नहीं हुआ कि गलती किसकी है, लेकिन लग्जरी गाड़ी के मालिक, जो कि एक निजी इश्तिहारी कंपनी बायोनिक फिल्म्स का मालिक है, उसने मौका पर ही अपनी अदालत लगा ली। उसके गार्ड फौरन हरकत में आते हैं, मोटरसाइकिल सवार को उठाकर अपनी गाड़ी में डालते हैं और फिर शुरू हो जाता है बदतरीन तशद्दुद। उसकी जो बहन होती है मोटरसाइकिल सवार की, वो उस बायोनिक जो कंपनी है उसके मालिक से बार बार अपील कर रही होती है कि माफ कर दे, छोड़ दे, वो गरीब है, और उसकी आवाजें पूरे माहौल को चीर रही होती हैं। वो पांव पकड़ने की बातें कर रही होती है, चीख चीख कर लोगों को पुकार रही होती है कि कोई तो कुछ करे। लेकिन अफसोस कि सब लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ तमाशा। और कुछ लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, जो कि आजकल हमारी कहीं भी कोई मसला हो जो ट्रेंड बना हुआ है कि हर बंदा फोटोग्राफर वीडियोग्राफर बना होता है, लेकिन किसी बंदे ने इंसानियत नहीं दिखाई, या यूं कहूं कि किसी बंदे ने मर्दानगी नहीं दिखाई। अब आते हैं इस वीडियो की स्ट्रेंथ की तरफ। ये वाकया दब सकता था। क्यों? क्योंकि ये कराची जैसे एक शहर के महंगे इलाके डिफेंस में पेश आया, जहां पर कानून जो है वो अक्सर ताकतवर की जेब में होता है। लेकिन जब वीडियो वायरल हुई तो मालूम हुआ कि ये बाअसर शख्स कोई और नहीं बल्कि सलमान फारूकी है, बायोनिक फिल्म्स का मालिक, एक इश्तिहार बनाने वाली कंपनी का मालिक। अब आते हैं असल कहानी की तरफ, जिसमें सबसे अजीब बात यह है कि पुलिस ने मुद्दई खुद नहीं बनना चाहा, बल्कि मुकदमे के लिए एक आम शहरी का इंतखाब किया, एक आम शहरी को मुद्दई मुकदमा बना दिया। अब जरा सोचें कि ना मजलूम मुद्दई, ना कोई रिश्तेदार, और एक ऐसा शख्स मुद्दई बना दिया गया जिसका ना जालिम से ताल्लुक है ना मजलूम से। अब जरा ये भी देखिए कि सलमान फारूकी को कैसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन जैसे कोई फिल्मी हीरो हो। हवालात की तफसीर जो है सामने आई है, अभी आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रही होगी स्क्रीन पे। जैसे वो टॉम क्रूज की तरह जो है वो स्टाइल में खड़ा हुआ है और हवालात के बाहर जो है वो दरवाजा खुला हुआ है, कुंडी तक नहीं लगी हुई। और जैसे मेरे ख्याल में सिर्फ पुलिस ने उसको कहा हो कि भाईजान आप प्लीज थोड़ा सा अंदर हो जाएं, फोटो बनाने दें, बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, बस रस्मी कार्रवाई है, वरना आपको जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि पुलिस ने रिक्वेस्ट करके उनको थोड़ी देर के लिए हवालात के अंदर खड़ा किया। ये है सिंध पुलिस की संजीदगी, ये है इंसाफ का हाल। असल मुद्दई गायब, मुलजिम वीआईपी प्रोटोकॉल में, और दरवाजे की कुंडी जो है वो खुली हुई। यानी ये केस जिस अंदाज से शुरू हुआ है उसी से अंजाम का अंदाजा हो जाता है। दूसरे लफ्जों में कहूं तो ये केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और एक बार फिर वही सच कि ताकतवर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए सिर्फ आंसू। नाज़रीन, जरा गौर करिएगा, एक गरीब मोटरसाइकिल सवार और एक अमीर बिजनेसमैन टक्कर लगती है, तो होना यह चाहिए था कि दोनों अपनी अपनी गलती को तस्लीम करते, माजरत करते और मामला रफा दफा हो जाता। मगर यहाँ क्या हुआ, ताकतवर आदमी अपनी ही अदालत लगा लेता है और अपने गार्ड से मार पिटाई करवाता है और खुद भी उसको ज़द-ओ-कोब का निशाना बनाता है। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में अदालतें बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अमीर खुद से फैसले करने लगे हैं। अमीर अपनी दौलत के नशे में जिसे चाहे अपनी अदालत लगाकर कटहरे में लाकर खड़ा कर दे। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ सब लोग वीडियोज बना रहे थे, बहन चीख रही थी, चिल्ला रही थी और मिन्नतें कर रही थी। दूसरी औरतें हाथ जोड़ रही थी, रहम की अपील कर रही थी, मगर कोई मर्द का बच्चा आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्या हम इतने डरपोक हो गए हैं या फिर हमने इंसानियत छोड़ दी है? ये कैसा मुआशरा है जहां औरत की चीखें भी फोटोग्राफी की अपॉर्चुनिटी बन चुकी हैं, जहां इंसान मर जाए लेकिन बस यही सोच है कि मेरी स्टोरी पे जो है वो पहले वीडियोस चली जाए और मेरे व्यूज ज्यादा आ जाए।
اب سلمان فاروقی کو گرفتار تو کیا گیا مگر اب حوالات میں بھی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ اس کا سٹائل، اس کا دروازہ کھلا ہوا اور کنڈی نہیں لگی ہوئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا قانون صرف غریب کے لیے ہے اور امیر کے لیے دروازہ بھی کھلا، بستر بھی نرم اور چائے بھی تیار؟ پولیس خود مدعی نہیں بنی، کیوں؟ کیونکہ طاقتور کے خلاف جانا سروس کے لیے خطرہ ہے۔ کوئی سیاسی کال آتی اور ان کا ٹرانسفر ہو جاتا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ واقعہ اگر کسی عام انسان نے کیا ہوتا تو پولیس اس وقت تھانے میں گھسیٹ کر اس کو لے کے جاتی اور سڑکوں پہ گھسیٹتی پھرتی، اور میڈیا بھی چلاتا اور عدالتیں بھی فوراً حرکت میں آ جاتی۔ لیکن چونکہ ملزم ایک اشتہاری کمپنی کا مالک ہے، صاحب حیثیت ہے، امیر ہے، بایونک فلم کا ایک نام ہے مارکیٹ میں، اس لیے سب کچھ خاموشی سے ہو رہا ہے۔ کیا اب انصاف بھی بیچا جا رہا ہے؟ بہت سے چینلز نے خبر دی لیکن چند گھنٹوں بعد ہٹا دی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اشتہاری کمپنی ہے جو کل ان کے چینل کو اشتہار دے سکتی ہے۔ تو اب میڈیا بھی سچ نہیں دکھاتا بلکہ پیسہ دے کر خبر بناتا ہے۔ خیر، اللہ کرے کہ ہمارے ملک کی عوام ہوش کے ناخن لے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ اللہ پاک ان کو دے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔